माँ, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ जो आप मेरी बीवी के साथ कर रही थी। क्यों कर रही थी ये सब और क्या कर रही थी? अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। तू बहू से पूछ ले। अरे ये बेचारी तो बताने की हालत में भी नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, 16-16 घंटे काम करता हूँ। अरे घर में कभी कभार आता हूँ इसलिए ताकि मेरा परिवार खुश रहे, घर में किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। और जब मैं घर पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी बीवी के साथ आप लोग मिलके ये सब कर रहे हो। हाँ, और ऋषि तू, और रिको तू, तुम दोनों की तो ये भाभी है ना, तुमसे इतना प्यार करती है और उसके बावजूद भी तुम भी माँ के साथ मिलके ये कर रहे थे मेरी बीवी के साथ। बस अब मैं अपनी बीवी को एक सेकंड और इस घर में नहीं रुकने दूंगा। शिखा चलो मेरे साथ। अरे पर मेरी बात तो सुन। निखिल, निखिल बात सुनो मेरी। निखिल मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों, तुम भूल गई हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? हाँ, अरे कोई ऐसा ना जानवरों के साथ ही बर्ताव नहीं करता है। तुम मेरी बीवी हो, इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है। अरे इनकी बहू हो तुम और इन दोनों की भाभी, और ये तीनों मिलके क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था शिखा तुम इस घर में रहना चाहती हो। शिखा बस बहुत हो गया, अब मैं एक सेकंड और तुम्हें इस घर में नहीं रुकने दूंगा, वरना ये लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। देखो निखिल, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी भी बहू के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी इस घर में शादी हुई है निखिल। वो मेरी सास है। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ का दर्जा दिया है मैंने उन्हें। और इशू, वो मेरी ननद नहीं, मेरी बहन जैसी है। मैं जानती हूँ उन्होंने जो भी किया वो गलत किया मेरे साथ, लेकिन लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं निखिल। सब ठीक हो सकता है। क्या तुम उन्हें एक मौका नहीं दोगे? प्लीज निखिल, मुझे इस घर से नहीं जाना। और अगर इस घर से कुछ जाएगा तो वो जाएगी मेरी अर्थी। शिखा देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात क्या कह रहे हैं, पर तुम इनकी तरफ भी तो देखो, ये तुम्हारे साथ कैसे सलूक कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि आज मैं इस घर में आ गया तो मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर कल को मैं नहीं आ पाया तो तुम खुद सोचो तुम्हारा क्या होगा, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। नहीं निखिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे भरोसा है। मैं मम्मी जी और ईशु को मैंने समझा लूंगी। लेकिन प्लीज, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती निखिल, प्लीज। शिखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तू इस घर में दहेज लेकर नहीं आई है तो तुझे रास्ते से हटाकर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी। पर मैं गलत थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू हमारे बारे में सोच रही है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं जानती हूँ कि आपसे गलती हुई है और आपने अपनी गलती मान ली। मेरे लिए इतना ही काफी है। बस आज के बाद इस तरह जानवर जैसा बर्ताव मुझसे मत करना मम्मी जी, प्लीज। भाभी प्लीज, आप हमें भी माफ कर दीजिए। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखो, सबने माफी मांग ली, अब तुम भी इन्हें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा, गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसा तू चाहेगा वैसा ही करूंगी। बस इस बार माफ कर दे। ठीक है माँ। हाँ, शिखा के कहने पे तो मैं आप लोगों को माफ़ कर, पर आगे से अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो मैं बिल्कुल आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। बिल्कुल, कभी नहीं करूंगी ऐसा।